देखना चाहता, घूमना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो कुछ सैनिकों को और मिठाई लाल जाओ। तुम्हें अपने हिसाब से जिनको भी साथ ले जाना है ले जाओ। हमारे पुत्र की खुशी का और इसकी सुरक्षा का तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है महाराज। इसे किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। अगर इसे कष्ट हुआ तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हें भी कष्ट होगा। नहीं महाराज, हमारे सेनापति हैं, उनके होते हुए हमारे होते हुए मंत्री के होते हुए कोई कष्ट होगा राजकुमार। ठीक है, अब हम विश्राम के लिए जाते हैं। अब आप लोग तैयारी करिए। ठीक है। मिठाई लाल, राजकुमार को किसी चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए और 2-4 सैनिक साथ ले लेना ताकि कोई रास्ते में रुकावट भी न बन सके। ठीक है। और समय के अनुसार राजभवन को जल्दी वापस आना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हेलो मुख्तार, हमारे किस्मत भाई साहब यानी घर मालिक किस्मत भाई साहब कहीं भी हो तो हमारे श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें। किस्मत भाई नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना सकता। जब तुम अपने पैरों से चल सकते थे तो भरी दरबार में मेरा अपमान नहीं करना। अगर इस अपमान का बदला मैं तुझसे न चुकाया तो मेरा भी नाम मंत्री करूंगा। चलो मंत्री साहब, आप बहुत जिले तंग हैं। वो अच्छी तरह से जानता है कि भरे दरबार में मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। बहुत बड़ा। इतना बड़ा तूने क्या कहा? अभिमान, अपमान, यानी मेरे भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हुई है। अगर इस अपमान का बदला मैंने लिया तो मेरा भी नाम मंत्री करण सिंह डाई है। याद रखना। तो सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतार दिया। याद रखना। मैं चल रहा हूँ। मंत्री साहब अब तुम्हारे सामने बहन तक चलो घोड़ा बने रहे और घोड़ा का गुस्सा हमारे ऊपर उतार देना है। चलिए अब राजकुमार को लेकर राजभवन में चलिए, उसे सैर कराएं। आज मेरा टूट ठीक नहीं है क्या? और मैं बहुत उलझन में हूँ, आराम कर रहा हूँ, कोई गुस्ताखी न होने पाए। ठीक है मंत्री साहब। हाँ, देखिए कहानी पर गौर कीजिए। ये देखिए मंत्री साहब की जो आ रही है बेटी चंचला, जिसका चंचला नाम है। आप लोगों के सामने देखिए क्या बातें होती है।
नमस्ते। इधर आओ। और दूसरा वाला नौकर कहाँ है? उसका पेट में दर्द हो रहा है। हाँ? पेट में दर्द हो रहा है, टट्टी दर्द हो गया। रहा है? कहाँ गया? टट्टी गया है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये बताओ, टट्टी फिर के आ गए? आ गए। दीदी आई हैं, दीदी आई हैं। पहली बात यहाँ से जाओ, पहले मुंह साफ करके आओ। ये जो मसाला खाते हो, पहले कुल्ला करके आओ। यहाँ पर बहुत मारूंगा तुम्हें। ये बताओ दीदी, पिताजी क्या हुआ है आज इन्हें? पिताजी बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, आज निराश है। आखिर क्या बात है? राज दरबार गए थे, राज दरबार से आए तो इतना उदास। बहुत हमेशा तो खुश रहते थे, लेकिन आज क्या बात है? पता नहीं क्या बात है मंत्री साहब को कि आज निराश बैठे हुए हैं। पिताजी आप कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे? बेटी, तो मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं हाँ कि मैं क्यों उदास हूँ? जी हाँ। तो सुनो मेरी बात। बेटी तुमसे अब क्या कहूँ और दर्द दिल बेटी तुमसे क्या कहूँ अब दर्द दिल का और तड़प तड़प कर दिल रहे आज खाए न मुझे। खाए न मुझको काल हुआ अपमान मेरा है भारी। राजकुमार शिवा के जरिए अजी सोच सोच कर बस यही और दिल में हलचल भारी। चलू अपमान का बदला अब यही है। बात कहूँ मैं सारी यही है उलझन दिल में भारी चलू अपमान का बदला बात समझी। इसकी चिंता पिताजी ने बिल्कुल करो। इसकी चिंता पिताजी ने बिल्कुल करो। बदला मान कर चुकाऊंगी मैं, ऐसे चक्कर में फांसूंगी। ऐसे चक्कर में फांसूंगी युवराज को। उंगलियों पे पिताजी
आज समझाए कर कुछ समझ में हमारी नहीं। में हमारी नहीं आ रहा कदम पाओगी तुम कहाँ पिताजी तुम्हें बताओ वहां कैसे क्या करोगी? पिताजी आपकी सिर्फ यही तमन्ना है ना कि राजपाट का मालिक तुम बनोगे। हाँ बेटा। तो ठीक है, अगर वो काम तुम पूरा नहीं कर सके तो आपकी बेटी पूरा करेगी। बेटी तुमसे यही उम्मीद है, कुछ भी करो कैसे भी हो, क्योंकि मेरा बरसों पुराना सपना है कि इस राज का मालिक मैं बनूं। पिताजी लेकिन सिर्फ एक ही आड़ कि पिता के सामने, माँ के सामने बेटी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी तमन्ना है कि ये राजपाट तुम्हारे हवाले हो। हाँ बेटी। तुम इस राजपाट के मालिक हो। हाँ। तो ठीक है, अपनी बेटी को तुम सिर्फ एक बार इजाजत देकर देखो। बेटी मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम कैसे भी हो कुछ भी करो, किसी प्रकार से इस राज का मालिक मैं बनना चाहता हूँ। पिताजी तो अब देखना कि ये राजपाट, ये धन दौलत कैसे तुम्हारे नाम होती है, ये तुम्हारी बेटी करके दिखाएगी। पिताजी ठीक है बेटी। अब ये जानना चाहोगी कि कैसे? हाँ तो मैं बताती तुम्हें। फंसा के प्रेम के चक्कर में, फंसा के प्रेम के चक्कर में, चक्कर ऐसा चलाऊं पर मेरे क्या हम तेरे चाहूंगी। जो तुम्हारे हवा, यही मैं गिन गिन के अब तो मुझसे बदला
पिताजी, आप जैसा कहते हैं कि उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, राज दरबार में तुम्हारा अपमान किया है, तो देखना अब ये तुम्हारी बेटी इस राजपाट को कैसे तुम्हारे हवाले करेगी। और जो तुम्हारा अपमान किया उसने राजकुमार ने, उससे तुम पहले शादी करूंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। उससे पहले फंसाऊंगी, फिर उसके साथ में शादी करूंगी, और जब शादी हो जाएगी तो जैसे कठपुतली नाचती है ना, उसी तरह उस राजकुमार को आपकी बेटी नचाएगी। पिताजी, तुम जो भी करना है, जैसे भी करना है तुम करो। और मैंने आपसे ही बतला दिया कि मेरा एक ही सपना है कि इस राज का मैं मालिक बनूं। बस पिताजी, तुम देखते रहो, आपकी बेटी अब जा रही चमन की तरफ। ठीक, जहाँ पर उसका चमन है उसी तरफ मैं भी जाऊंगी, और देखना ऐसे जाल में उसे फंसाऊंगी कि वो नाचता ही रह जाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। प्रणाम पिताजी। चलिए बेटी। अब इस अपमान का बदला मेरी बेटी चुकाएगी। उसके बाद इस राज का मालिक कहलाऊंगा मैं, यारी मंत्री करो। दीदी बहुत खुशी हो। पिताजी से क्या आदेश लिया है? हाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही हो दीदी? कहाँ चल रही हूँ? कहाँ चल रही हो? तुम दोनों लोग मेरे साथ चलोगे। आपके साथ? जी हाँ, ठीक है, चमन चलें। की तरफ चल रही हूँ। कहाँ चनन की तरफ? वो राजकुमार जहाँ भी मिलेगा अच्छा उसे अपने प्यार के चक्कर में फंसाऊंगी। अच्छा, अगर कोई उल्टा पुल्टा काम हो जाए, हाँ ना माने तो या कुछ भी हो, हाँ, हाँ। तो तुम दोनों मेरे साथ हो ना, क्यों नहीं? उसे मार मार कर मेरे कब्जे में करना। ठीक है, फिर से बदला पूरा होगा मेरा। सच कह रही आओ मेरे साथ। घूमते घूमते, लेकिन हम तो घूमते ही बहुत दूर आ गए। हाँ भैया, लेकिन यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। हाँ मजा तो नहीं आ रहा है। ओ जब यार